हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतीश और मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ HTML। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है, हम जाते हैं गूगल पे, टाइप करते हैं उस चीज़ को जो भी हम सीखना चाहते हैं और सर्च करते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो क्या मिलता है हमें? एक ऐसा वेब पेज जिसमें गूगल ने हमें कुछ लिंक्स दिए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है गूगल लाइन टू लाइन हमें। कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है, कुछ यूट्यूब्स के वीडियोस की लिंक दे देता है जहाँ से आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिंक दे देता है जहाँ से आप जाके सीधा बुक्स या डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी हम गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमको मिलता है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है इंग्लिश में। और कई बार ये देखा गया है कि हम बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट पढ़कर या फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस देख के इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ही लेंदी होती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम्स की होती है। तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि सारे वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में बनाया जाए, ताकि वो लोग जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी ईजिली समझ सकें। सो ये वीडियोस मैंने आप सभी के लिए बनाई हैं और ये सारे वीडियोस आगे भी अवेलेबल होंगे इन हिंदी। सो आगे बढ़ते हैं, HTML से शुरू कर रहे हैं हम लोग। सो HTML का ट्यूटोरियल आपको वो सब चीज़ सिखाने वाला है जो आप चाहते हो। एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जिन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब आप यहाँ सीखने वाले हो। इसके साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे, उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं HTML ट्यूटोरियल। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जो यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक वेब पेज अगर आपके सामने है तो उसमें आप ऑडियोज़ भी देख सकते हैं, वीडियोज़ भी देख सकते हैं, यहाँ तक आप उसमें कुछ एनिमेशन भी देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जिस कारण होती है वो कारण है मार्कअप लैंग्वेज के कारण। मार्कअप लैंग्वेज वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एक वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अब HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब बाय HTML टैग्स। जैसे कि ऑब्वियस है कि HTML डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे हम HTML टैग्स के थ्रू, और हर एक HTML टैग डिस्क्राइब करेगा डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट के कंटेंट को। आगे बढ़ते हैं, मेरे सामने एक एग्जांपल है, आप बस इसे देखिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है डॉक टैब HTML। डॉक टैब डेफिनेशन होती है जो HTML के पहले हमें देनी पड़ती है। HTML के बारे में मैंने आपको बताया। देन हम जाएंगे हेड सेक्शन पे। हेड सेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि टाइटल है, हमारे पेज का टाइटल जो भी आप डाल सकते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज, एनीथिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेड एंड ये हेड, दैट इज कॉल्ड हेड ओपन एंड दैट इज कॉल्ड हेड क्लोज। वाई क्लोज? बिकॉज देयर बैक स्लैश इज अवेलेबल। बैक स्लैश होने के कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये क्लोज हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइटल ओपन एंड टाइटल क्लोज। इसका मतलब है कि जो मैंने ये लिखा है पेज टाइटल, ये सिर्फ टाइटल के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर ये नहीं आ सकता, ये बॉडी सेक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी का मतलब ये होता है कि एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो भी चीज़ें हम विजिबली देखते हैं वो पूरी कोडिंग होती है बॉडी सेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई हेडिंग डालना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ H1 टैग। हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक के टैग यूज़ किए जाते हैं। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको आगे के वीडियोस में वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। H1 टैग यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट हेडिंग, देन ये क्लोज है। अब मैंने एक पैराग्राफ टैग भी यूज़ किया है। पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करते हैं P, माई फर्स्ट प्रोग्राम एंड पैराग्राफ क्लोज। बॉडी क्लोज हुई, HTML क्लोज हुई, हमारा जो भी है वेब पेज वो अब तैयार हो चुका है। अब इसको आप सेव करेंगे .html एक्सटेंशन में। आप इसको बना सकते हैं यूज़ करके नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। इसके अलावा और भी एडिटर्स आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ Notepad++, और सेम डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था सेम वो यहाँ पे भी है। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल गई यहाँ पे, जैसे कि द पेज टाइटल हो चुका है यहाँ पे, और H1 और H1 इसके बीच में माई फर्स्ट हेडिंग ये भी सेम है। पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि जब मैं इसको रन करूँ तो आपको लगे कि हाँ पैराग्राफ इस तरीके से होता है। तो H1 के अंदर जो भी प्रिंट होगा, हेडिंग जो होगी वो होगी माई फर्स्ट हेडिंग, एंड देन पैराग्राफ जो होगा वो P से लेकर क्लोज P यहाँ तक जो भी है वो पैराग्राफ के अंतर्गत आएगा। ये कोडिंग्स हुई है बॉडी सेक्शन में और HTML यहाँ पे क्लोज हुआ। अब Ctrl+S, अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास new0 करके अवेलेबल है जिसको मैंने सेव किया है .html एक्सटेंशन से। सो आप देख सकते हैं माई फर्स्ट हेडिंग, दैट इज हेडिंग सेक्शन में जो हमने लिखा था, और ये HTML टैग्स आर कीवर्ड टैग नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट, दैट्स कॉल्ड पैराग्राफ। ओके, सो पैराग्राफ में मैंने जो दिया था वो यहाँ पर आ गया। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड अब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि वो चीज़ें हमने यूज़ की थी वो क्या थी। एग्जाम्पल एक्सप्लेन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप टू बी HTML। डॉक टाइप डेफिनेशन क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। टेक्स्ट बिटवीन HTML एंड /HTML डिस्क्राइब एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML से लेकर क्लोज HTML मतलब \HTML तक जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो डिस्क्राइब करता है कि एक HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब हेड और हेड क्लोज ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और टाइटल और टाइटल क्लोज के बीच में जो भी हम लिखते हैं वो क्या होता है, टाइटल होता है। किसके लिए, फॉर द डॉक्यूमेंट के। अब जो हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं, बॉडी और क्लोज बॉडी, ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है द विजिबल पेज कंटेंट जो भी हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। द टेक्स्ट बिटवीन H1 एंड क्लोज H1 डिस्क्राइब अ हेडिंग। H1 हम लोग यूज़ करें हेडिंग के लिए, और टेक्स्ट बिटवीन P एंड P डिस्क्राइब पैराग्राफ। P और क्लोज P ये क्या डिस्क्राइब करता है, एक पैराग्राफ को। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको रन करके दिखाया, माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ। सो ये स्क्रीनशॉट उसके अकॉर्डिंग है जो इस प्रोग्राम में मेरे पास अवेलेबल है। एंड दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और आगे के वीडियोस, आगे की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी www.digitaleklavya.com। आगे की वीडियोस के लिए अपडेट रहें, सब्सक्राइब करें, एंड जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। मैं आने वाले क्लासेस में आपको पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाने वाला हूँ विदाउट एनी स्किप स्टेप्स। सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, आप सारी वेबसाइट्स को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।